महाभारत का वो भीषण युद्ध जहां बड़े बड़े योद्धा भी नहीं बचे, पर एक गुरु थे जो हर घटना के साक्षी बने। सोचिए, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब चले गए, लेकिन एक योद्धा थे जो अमर थे और आज भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृपाचार्य की, हस्तिनापुर के कुलगुरु और 7 चिरंजीवियों में से एक। तो इनकी कहानी शुरू होती है इनके पिता ऋषि शरदवान से। वो पैदाइशी धनुर्धर थे। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा भेजी। बस एक पल की चूक और 2 बच्चों का जन्म हो गया। अब किस्मत देखिए, शिकार पर निकले राजा शांतनु को जंगल में ये दोनों बच्चे अकेले मिले। शांतनु को दया आई और वो उन्हें अपने महल ले आए। लड़के का नाम रखा कृप, मतलब कृपा। कई साल बाद असली पिता शरदवान लौटे, लेकिन बच्चों को वापस लेने नहीं, बल्कि कृप को शिक्षित करने। शरदवान ने कृप को वेदों से लेकर दिव्य अस्त्रों तक हर चीज का ज्ञान दिया, उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। उनकी इसी काबिलियत को देखकर भीष्म पितामह ने उन्हें हस्तिनापुर का कुलगुरु यानी कृपाचार्य बना दिया। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को ही बिना किसी भेदभाव के अनुशासन और युद्ध कला की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य भी वहीं सिखाते थे, पर दोनों गुरुओं के तरीके और मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो कृपाचार्य एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ सिंहासन की शपथ थी, तो दूसरी तरफ उनका मन जो जानता था कि पांडव सही हैं। खासकर द्रौपदी के अपमान के बाद उन्हें अपनी चुप्पी पर बहुत पछतावा हुआ। अमरता एक श्राप जैसी लगने लगी। फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया। उनका मानना था कि गुरु मुश्किल में अपने राज्य को नहीं छोड़ सकता। 18 दिन तक घमासान युद्ध चला और अंत में कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 योद्धा ही जिंदा बचे। वो 3 थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। बस पूरी सेना में यही 3 बचे थे। और उसी रात उन्हें अपने भांजे अश्वत्थामा का वो भयानक काम भी देखना पड़ा, सोते हुए पांडव शिविर पर हमला। युद्ध के बाद भी कृपाचार्य का जीवन चलता रहा। उन्होंने युधिष्ठिर से लेकर परीक्षित तक नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। देखिए, अश्वत्थामा को भी अमरता मिली, पर एक श्राप के रूप में, जबकि कृपाचार्य की अमरता उनके धर्म का इनाम थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि वो अगले मनवंतर में सप्तऋषियों में से एक बनेंगे। मतलब वो वीरों के युग और हमारे युग के बीच एक जीवित पुल की तरह हैं। उनकी वो खामोश निगरानी आज भी जारी है। अब सवाल ये है कि हमारे कर्मों उन्हें कैसे दिखते होंगे।